आज मैं आपको जो आगे की हिस्ट्री है मैं उसको बताना चाहता हूँ। मैं पुनर्जन्म की बात पीछे कर चुका हूँ और उसके आगे जो बाकी है मैं उसे बता रहा हूँ। मैं लाइफ में ऐसे फैसले किए हैं कि मैं कभी कोई रिश्वत नहीं लिया, मैंने कभी कोई दहेज नहीं लिया और सबको ये कहा कि ये गलत आदतें हैं, इनको आप बंद करें। कभी मैंने किसी की ये बात नहीं मानी कि उससे बात करना है, उससे बात नहीं करना है। भाई सबसे बात करो। किसी का करैक्टर आपको पसंद है तो उसको फॉलो करो और नहीं पसंद है तो मत करो। किसी का बेनिफिट आप कर सकते हैं तो करिए विद इन द रूल। यदि कोई बच्चा हाइट में ठीक है और सेलेक्ट हो सकता है तो उसको सेलेक्ट करिए। यदि मेडिकल में फिट हो सकता है तो मेडिकल में फिट करिए। और यदि वो किसी वजह से आप उसको डिप्राइव्ड करें तो वो अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से कई लोग शोर सिफारशी होते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, किसी का फ़ायदा करते हैं। वो भी बात ठीक नहीं है। आप अपने बलबूते पर सेलेक्ट हो जाइए और अपना काम करिए। जो दूसरा है यदि उसका कुछ हक उसकी मेहनत से मिल रहा है तो उसको दुखी मत कीजिए, उसको भी गेन करने दीजिए। यदि आप किसी ओहदे पे बैठे हैं तो वहाँ भी कोई बदमाशी मत कीजिए। आपके हाथ में कुछ बेनिफिट है तो कर दीजिए विद इन द रूल, नहीं है तो मत कीजिए। पर ये नहीं है कि उसको गुमराह करते रहिए, फैसला दे दीजिए, वो कुछ और सोचेगा। कई जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप दिमाग से क्लियर रहना चाहिए। देखो भगवान हमेशा आपके साथ है। यदि कहीं पे कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप खतरे में हैं तो कभी कभी उस खतरे से भी भगवान आपको निकाल लेते हैं यदि आपके शुभ कर्म हैं। अच्छा, यदि आप कुछ गलत कर्म करते हैं आप करते रहिए, लेकिन आप देखिए एक दिन आप खुद ही चेंज हो जाते हैं। अंगुलीमाल डाकू को देख लीजिए, भगवान बुद्ध के संपर्क में आया बंदा और वो सन्यासी बन गया। ये जो दुनिया है सब बदलती रहती है और हम भी बदलते रहते हैं, वक्त भी बदलता रहता है। आप याद रखिए यह भी बदल जाएगा। इस सेंटेंस को याद रखिए, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है दुनिया में। अनित्य अनित्य अनित्य, सब अनित्य है यहाँ। अनित्य बोध को साथ रखिए, फिर देखिए आप एक विजिटर बन जाइए। चुपचाप देखते रहिए, दृष्टा, और कुछ मत करिए। आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप ही। आज जो आपको पेन है कल नहीं होगी, थोड़ी देर बाद नहीं होगी। आप देखते रहिए। आप एक जगह बैठ के देख लीजिए। एक जगह बैठे बैठे यदि आपका पैर सो जाता है या दर्द हो जाता है तो थोड़ी देर बाद आप देखिए वो दर्द भी और वो सुन्नपन भी अपने आप चला जाता है। ये क्यों होता है? ये कुदरत का नियम है। सब कुछ बदलता रहता है। ये लाइफ वेवी वेव है, वेवी वेव है, वेवी वेव है। भगवान बुद्ध ने कहा है, उधर कृष्ण जी ने भी कहा है, आत्मा अमर है, ना ये मरती है
कभी नहीं मरती और ऐसे ही घूमती रहती है, कभी इस जीवन में कभी उस जीवन में, सिर्फ अपना चोला बदलते रहते हैं। तो करिए क्या फिर? विचार करो, अपने काम अच्छे तरीके से करो, मेहनत करो, फल मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। कृष्ण जी ने बोला है, गीता में कहा है कि भाई मैं आपकी हेल्प तभी कर सकता हूं जब आप कुछ करें, और जब नहीं आप करेंगे और बैठे रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। यदि आप गलत कर्मों का साथ दोगे तो गलत पनिशमेंट मिलेगा, अच्छे कर्म पकड़ते हो तो अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सोचता हूँ कि यदि हमको कोई पावर अच्छे कर्म करने के लिए गाइड करती है तो हम अच्छा कर्म करते हैं, और बुरा कर्म करने के लिए गाइड करती है तो बुरा कर्म करते हैं। क्या ये सब कुछ कुदरत का ही दिया हुआ है क्या? अब यदि एक बच्चा पैदा ही ना हो, वहीं खंडित हो जाए कंसेप्शन में, और कोई बच्चा वहाँ से कुदरत निकाल के कहाँ ले जाती है, किस लेवल तक ले जाती है, तो उन्होंने कुछ अपने काम उसके थ्रू कराने हैं और समय समय पर उनको बदलते रहते हैं कि भाई आपने सरवाइव करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और हम लोग चलते रहते हैं। मेरा ख्याल तो यही है कि हम कुछ नहीं हैं। अब देखो, बच्चा जन्म लेता है तो आधा सांस ही हमारे अंदर रहता है। हम पैदा होते हैं तो रोते हैं और वो इंस्पायरेशन कहलाता है, और जब मरते हैं तो वही आधा सांस बाहर रह जाता है, एक्सपायर्ड कहलाता है, एक्सपायरेशन। तो आधा तो हमेशा भगवान के ही पास है, कुदरत के ही पास है, हमारे पास है क्या? हम क्यों डरते हैं? पता नहीं। जिस दिन मैंने ये देखा है, जिस व्यक्ति का वक्त जहाँ पर लिखा हुआ है वह उस समय वहीं पर पहुंच जाएगा। आपने कितनी घटनाएं ऐसी देखी होंगी। तो मैं कहता हूँ, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए, और सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमको मोटिवेशन मिले, लाइक करते रहिएगा, दूसरे लोगों को भी कहिएगा कि चैनल को लाइक करो, और दुनिया को बताओ कि यहाँ पर जो भी कुछ है उस भगवान का है, कुदरत का है। आप एक प्यादे हो उसके, आप और कुछ नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।